जिनको दिन दहाड़े घर से उठाया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उन गरीब दलित बहुजन की बेटियों के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शर्म के साथ कहना चाहती हूं कि मैं ऐसे प्रदेश में ऐसे हमारे मुखिया हैं जिनके नाक के नीचे बहुजन और दलित की बेटियों को और बहनों को खुलेआम ऐसी धमकियां मिलती हैं और प्रशासन और सत्ता जो है वो चुप बैठी हुई। ये बात सिर्फ मुझ पर नहीं है, ये हर उस महिला, हर उस दलित बहुजन महिला पे सवाल बनता है। ये जो खुल करके जीना चाहती है, जो स्वतंत्र माहौल में जीना चाहती है, वो बेटी, वो बहन, वो मां, लेकिन ऐसे लुच्चे, ऐसे टुच्चों की वजह से भय में है, डर में है। जो भाषा है उसे पुनः मैं कहूंगी कि एक बार लोग देखें और पढ़ें कि किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल उसने एक दलित बेटी के लिए किया है। मेरे लिए नहीं सिर्फ है, वो संपूर्ण बहुजन की बेटियों के लिए है, वो दलित की बेटियों के लिए है। जो लोग कहते हैं कि साड़ी साया खोल करके नंगा घुमाएंगे, उन्हें सुन लेना चाहिए। ये कोई पहली बार तो नहीं है, दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा कोई अपवाद भी नहीं है, ये परंपरा रही है इनकी। और इस सोच की जड़ें जो है ना वो बहुत गहरी हैं। अगर कोई भी दलित औरत अगर अपनी जुबान खोलेगी तो उसे उसके शरीर को तोड़ देना है। उसे यही कारण है कि आज भी देश में हर दिन एक दलित 10-15 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका तिरस्कार हो रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं कतई इस पे चुप नहीं होना है। आशुतोष, आपको माफी मेरे तरफ से नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। आपने जो बोला है, जो आपने लिखा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, खुले आपको चेतावनी देती हूं कि जिस मर्यादा को आपने तार किया है, जिस लिमिटेशंस को आपने पार किया है, समझ लीजिए अगर हमारा समाज उस दायरे को तोड़ देगा तो आपके लिए कहां जगह बचेगा। साथ ही साथ मैं अपने तमाम भाइयों का, जिन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया, वो हर समाज के लोग थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक समाज के लोग थे, बल्कि हर समाज के लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे। वो इस पल में उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे समर्थन दिया, मुझे हिम्मत दी। इसके लिए मेरे तमाम समर्थकों को, मेरे साथ खड़े हुए लोगों को धन्यवाद तहे दिल से। बाकी की कार्रवाई कल होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। ये सवाल सिर्फ अगर मेरा होता तो शायद मैं माफ भी कर दी होती, लेकिन ये सवाल बहुजन की हर एक बेटी, दलित की हर एक बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सवाल उस मानसिकता का है, उन मनुवादी सोच वाले लोगों का है, उस मनुस्मृति को, कानून को मानने वाले लोगों का है, जो महिलाओं को एक तिरस्कार का एक वस्तु समझते हैं। इसलिए कतई मैं आपको माफ नहीं करूंगी।